गिरनार पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक 14 वर्ष की साहसी कन्या रहती थी, कुंवरबाई। पारंपरिक राजपूती परिधान में कमर में छोटी कटारी खोसे हुए वो अपने चारण परिवार के छोटे से घर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। कुंवरबाई अपने आंगन में लकड़ी की तलवार से अभ्यास कर रही थी। सुबह की किरणें उसकी तलवार पर पड़कर जैसे उसके भविष्य को उज्ज्वल कर रही थी। अचानक एक संदेशवाहक गांव में भागता हुआ आया। डकैत जंगल के पास दिखे हैं। ये सुनकर गांव वाले भयभीत हो उठे। तभी कुंवरबाई अब एक योद्धा के वस्त्र में आगे बढ़ी। गांव के चौक में बने एक चबूतरे पर कुंवरबाई खड़ी थी। उसके सामने 5 गांव की लड़कियां खड़ी थीं। कुंवरबाई ने प्रेरणादायक स्वर में भाषण दिया और सभी लड़कियां एक स्वर में सिर हिलाकर सहमति जताई। कुंवरबाई अपने सफेद मारवाड़ी घोड़े केतकी पर सवार होकर घने गिरनार जंगल के रास्ते पर बढ़ी। पीछे उसकी वीर बालिकाएं पैदल और बैलगाड़ियों पर चल रही थीं। चांदनी से भरे एक जंगल के मैदान में कुंवरबाई और काले साफे में डकैतों के बीच युद्ध छिड़ गया। उसकी तलवार की टक्कर से चिंगारियां उड़ रही थी। चेहरा दृढ़ और वीरता से भरा था। डकैत पीछे हटने लगे। कुंवरबाई एक चट्टान पर खड़ी होकर तलवार ऊपर उठाती है। विजय के गर्जन के साथ पीछे उसकी वीर बालिकाएं जयकार कर रही थी। जूनागढ़ के राजमहल के प्रांगण में स्थानीय राजा कुंवरबाई के कंधों पर गिरनार की सिहनी की पट्टी और स्वर्ण पदक रखते हैं। कुंवरबाई विनम्रता से झुककर प्रणाम करती है। रात्रि के समय एक चारण कवयित्री आग के पास बैठा गांव के बच्चों को कुंवरबाई की गाथा सुना रही है। ऊपर आकाश में एक चमकदार छवि उभरती है, घोड़े पर सवार कुंवरबाई की, मानो वो आज भी आकाश से अपनी धरती की रक्षा कर रही हो।